विचार बदल गए, दुनिया बदली जा सकती। एक विचार से दुनिया बदले जा सकती। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुम्हार था, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बना रहा था, कुछ बना रहा था। वो अपने हाथों से उस मिट्टी को गूंथ गांठ करके कुछ बना रहा था। उसी समय उसकी पत्नी वहां पर आई और पत्नी ने पूछा कि क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि चिलम ही क्यों बना रहे हो? कि इसका चलन है, बहुत बिकेगी इस समय। तो वो कहता है कि चिलम क्यों बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मी का समय आ रहा है, सुराही भी खूब बिकेगी। की बात तो ठीक है। उसने मिट्टी को रखा, वापस दोबारा से गूंथना शुरू किया और उसको आकार देना शुरू किया। दोबारा से उसने आकार देना शुरू किया। जैसे ही उसने आकार देना शुरू किया, मिट्टी में से आवाज आई कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले तो मुझे कुछ और आकार दे रहा था, अब कुछ और आकार दे रहा है। तो कुम्हार ने कहा, ध्यान से सुनना, कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी का जवाब सुनना कि आपका तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपका तो विचार बदला है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। कि चिलम बनती, उसमें आग भरी जाती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब मुझ में पानी भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल रहूंगी। एक विचार से जिंदगी बदल सकती है, दुनिया बदली जा सकती है। तो विचार जिसके बदल गए, उसकी दुनिया बदल सकती है। आप एक विचार से दुनिया को बदला जा सकता है। एक व्यक्ति था जिसने प्रण ले लिया कि मैं 1000 लोगों का वध करूंगा, 1000 लोगों का वध करूंगा। जिसका नाम आगे चल करके उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। क्या पड़ा? अंगुलीमाल उसका नाम पड़ा। वो जो भी लोग आते वो उनका वध कर देता। वहां का जो राजा था बिंबिसार, उससे उसकी गहरी दुश्मनी थी बिंबिसार से, और वो वहां के लोगों को मार देता। तो उसके क्षेत्र में, जंगल में रहता, पहाड़ी क्षेत्र में रहता, तो उस क्षेत्र में जो भी आता उनका वो वध कर देता। उसने प्रण ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 1000 लोगों का वध करूंगा, मारूंगा उनको। इतना खुंखार वो हो गया और लोगों को मारता और मार करके उनकी अंगुलियों की माला बना करके वो माला उन अंगुलियों की पहनता, इसलिए उसका नाम है अंगुलीमाल पड़ गया। अब धीरे धीरे उसने 999 लोगों का वध कर दिया। कितने लोगों का? 999 लोगों का उसने वध कर दिया। तो कहा जाता है कि कभी कभी उसकी मां है वो उससे मिलने जाती थी। जंगल में वो तो सब डरते थे उससे। कभी कभी उसकी मां उससे मिलने जाती थी, लेकिन जब उसने 999 लोगों का वध कर दिया तो उसकी मां ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया कि हो सकता है ये अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेरा भी वध कर दिया। वहां पे लोगों ने बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे अंगुलीमाल रहता है जिसने 1000 लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी है, 999 लोगों का वध कर चुका है, तो इस क्षेत्र में जाना निषेध है, मना है, ये एरिया खतरनाक है। तो कोई भी वहां पर नहीं जाता, कोई भी वहां पे नहीं जाता, सब वहां पे जाना बंद कर दिया। वो अकेला रह गया। काफी दिन बीत गए। अब कुछ दिनों बाद में वहां से महात्मा बुद्ध निकल रहे। कौन निकल रहे थे? महात्मा बुद्ध वहां से निकल रहे थे। महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य वहां से निकल रहे थे। तो शिष्य की जैसे ही बोर्ड में पड़ी तो उन्होंने कहा कि सर आगे हमें नहीं जाना चाहिए, आप आगे मत जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंगुलीमाल रहता है जिसने 1000 लोगों का वध करने का प्रण ले रखा है, 999 लोगों का वध कर चुका है और यहाँ पे जाना मना। महात्मा बुद्ध ने कहा बेशक अगर तुम मुझे नहीं टोकता तो मैं शायद इधर नहीं जाता, लेकिन तूने मुझे बोल दिया इसलिए मैं उधर जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मत जा, मैं तो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध आगे बढ़े। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े अंगुलीमाल को वो दिखे तो वो काफी प्रसन्न हो गया कि अब मेरा वो समय आ गया है
मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मेरे 999 लोगों को का वध कर दिया है, एक व्यक्ति है वो आज मेरे पास आ रहा है और मैं इसका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। लेकिन जैसे जैसे महात्मा बुद्ध उसकी तरफ बढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध का जो तेज था वो देख करके वो पागल हो जाता है, उसके दिमाग में कौतूहल पैदा हो जाता है, तो वो आवाज लगाता है कि सन्यासी वहीं पे रुक जा, आगे मत बढ़। क्यों? कि मैं तुझे मार दूंगा। मार दे। कि तुझे डर नहीं लगता? डर किस बात का? कि रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। मार दे। कि मैं मार दूंगा? कि मार दे। वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो सामने जाते हैं तो अंगुलीमाल है काफी आग बबूला हो जाता है कि अभी भी समय है, तुम वापस लौट जाओ, मैं मार दूंगा। कि महात्मा बुद्ध कहते हैं बेशक मार दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मार दो लेकिन मेरी एक शर्त है। कि बोलो क्या शर्त है? कि ये जो पेड़ की टहनी है इसको काट दो। अंगुलीमाल के हाथ में तलवार थी, खड़ग थी, उससे उस टहनी को काट दिया। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भी बात तो ये मान रहा है, यानी कहना तो मानता है कि मैंने कहा कि टहनी को काट दो और इसने काट दिया, इसका मतलब ये बात तो मानता है। और बात अगर मानता है तो इसको बदला जा सकता है। उसने कहा कि लो काट दिया मैंने टहनी को, कि अब इसको वापस जोड़ो, इसको वापस